ये कौन है दूसरी बहू? ब्याह के तो मैं आई हूँ इस घर के अंदर। लगता है इसका घूंघट देखना ही पड़ेगा उगाड़ के। हैं? तुम? कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो डर गई। oh, no! मैं भी डर गया। क्या समझी थी कि मैं कोई दूसरी बीवी हूँ? देखा मेरा तुम्हारा चेहरा देखने का तरीका है। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों? कार्ड में का तुमने अपनी माँ का नाम लिखवाया? अरे अरे भूल गया कि तुम्हारा नाम कंचन है। आज तो तुम मेरा नाम भूले हो। 2-4 दिन बाद मुझे मत भूल जाना कि मैं तुम्हारी बीवी भी हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्यों भूलूंगा। बड़ी मुश्किल से तो ये शादी हुई है और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम तो मेरी पत्नी हो, हमेशा याद रहोगी। जब भी सपना देखूंगा बस तुम ही नजर आओगी। अब नीचे ही खड़ी रहोगी या बेड पे भी आओगी? मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रहा था। ऐसा कभी हुआ है कि पति पहले आ जाए और पत्नी बाद में आए? हमेशा पति लेट आता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए पहले आया हूँ तुमसे। अच्छा एक बात बताऊं? हाँ हाँ बोलो। तो आप किसी के माई आँख उठा के तो नहीं देखोगे मेरे अलावा? अरे जब मैं कुंवारा था जब भी मैंने किसी की तरफ को उठा के नहीं देखा था आँख, और अब तो तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की की तरफ को आँख उठा के नहीं देखूंगा। अच्छा? सीधे काम पर ही जाओगे? काम पे से सीधे घर आओगे आप? हाँ हाँ, मैं सीधा काम से घर ही आऊँगा, घर के अलावा कहीं बाहर नहीं जाऊँगा। मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, दूध तो पी लो। अब मुझे पिलाओगी जब तो पीऊंगा दूध। एहे रहा नहीं जाता। मेरा मुन्ना जब जमा हो जाएगा, देख लेना शहर दिल के लाएगा। ओ मेरा मुन्ना जब जमा हो जाएगा, देख लेना शहर दिल के लाएगा। अरे राहुल के पापा, तुम इसे ही खिलाते रहोगे या कुछ काम हिल्ला भी करोगे घर में जाके? अरे कंचन, जब से राहुल हुआ है मेरा कुछ काम करने का दिल ही नहीं करता। बस ये लगता है कि मैं हर समय राहुल को खिलाता इसे हूँ। मुझे भी दे दो, मैं भी खिला लेती हूँ इसको। आप काम कर लो। बेटा राहुल, पापा कहाँ है? अरे पापा के माई देख रहे हो? राहुल पापा ही अच्छे लगते हैं। आजा बाबू गोदी में आजा। हंसी अच्छी आ रही है पापा के नाम से। कंचन, हाँ जी। तुम जानती हो जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा ना, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ वो तो ठीक कह रहे हो आप। हाँ लाओ इसे मुझे दो और तुम काम कर लो घर का। ये तो कोई बात नहीं है आपकी। मेरा भी तो जी करता है इस मुन्ने को खिलाने का। अरे पूरी रात तुम्हारे साथ ही रहता है वो, मैं दिन में तो खिला सकता हूँ इसको। चलो जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है राहुल बेटा, मैं जा रही हूँ। मेरा मुन्ना जब जमा हो जाएगा, देख लेना से दिल के लाएगा। अरे सूरज। जी मालिक। अरे आप तो बहुत मेहनत करते हो। क्या करें मालिक, पेट के लिए करना पड़ता है। हाँ ये तो है। सूरज, जब ये मसाला तैयार हो जाए आप इसे लेकर ऊपर आ जाना। अच्छा मालिक, ठीक जैसे है। मसाला तैयार हो जाएगा मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा जी मैं काम कर रहा हूँ। ना बेटा तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। पापा खाना घर खाओगे या मैं लेके आऊँ? आज मैं खाना शाम को ही खाऊंगा। अरे सूरज, क्या ये तेरा बेटा है? हाँ मालिक, ये मेरा बेटा है। अरे सूरज, ये तो जवान हो गया है, क्या आपने इसकी शादी करा दी? कहाँ मालिक, गरीब के बच्चे की कौन शादी करता है? यदि किसी को पसंद आ गया
तो करा देंगे। बेटा तुम ऐसा करो, मेरी थोड़ी सी मदद कर ही दो। तुम ये मसाला भर के मुझे उठवा दो और मेरे साथ साथ पीछे छत पे आ जाओ। ठीक। लो उठवा। दीपक, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? जानू मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ। क्या कर सको मेरे लिए? अरे पागल, तुम्हारे लिए तो मैं पूरे जहान से लड़ सकता हूँ। अच्छा। मोनिका, कौन है? पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो तुम इससे प्यार करती हो? मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो अपनी मर्जी से शादी करोगी? तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान भी है, कौन अच्छा है कौन बुरा? मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अगर इससे मेरी शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुम अपनी मर्जी चला सकती हो तो मैं भी अपनी मर्जी चला सकता हूँ, और मैं आज रात ही आत्महत्या कर लूंगा, कल सुबह का सूरज नहीं देखूंगा। नहीं पापा, आप आत्महत्या मत करो। आप जिससे कहोगे मैं उससे शादी करूंगी। तेरी शादी इसके लड़के से होगी। क्या हुआ मालिक? तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम अपने बेटे राहुल को मोनिका के साथ अंदर भेजो, 2 बातें कर लेगा। राहुल बेटे जाओ अंदर चले जाओ, अंदर से कुछ बातें कर लो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर मेरे पिताजी कहेंगे तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं शादी तुमसे एक ही शर्त पे करूंगी। वो कौन सी शर्त है? तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। अगर परेशान करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम्हारा दिल करे तो काम करना, ना करे तो आराम करना। अब तो बता दो मालिक। अरे सूरज, मैंने तुम्हारे बेटे राहुल को अपनी बेटी मोनिका के लिए पसंद कर लिया है। लेकिन हम तो गरीब आदमी है मालिक। गरीब आदमी है तो क्या हुआ, हो तो अच्छे इंसान। वो तो आपका बड़प्पन है मालिक। अरे यार, अब तुम मुझे मालिक मत बोलो, अब हम एक दूसरे के समधी हो गए हैं। अच्छा मालिक। गले मिलते हैं। चलो तो पापा जी से शादी के लिए हाँ कर देते हैं। मालिक। अरे समझे। समधी जी। अरे समझे। लो बच्चे भी आ गए। पापा हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। अच्छा, चलो तो तुम लोग घर चले जाओ। ठीक है बच्चों, तुम घर चले जाओ। जल्दी तुम्हारी शादी करा देंगे। अच्छा समझे जी, अब मैं भी चलूँ? ठीक है, राम राम राम। पेट को घटा लो थोड़ा सा। ठीक है मालिक जी, अब पेट तो और बढ़ेगा। अब तो आपका मालिक खाया जाएगा। ओ, चलो कोई नहीं, आखिर समधी है तो हमारा ही। ठीक है राहुल की मम्मी, अब मैं चलूँ? तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? क्या करूँ, मजबूरी है। काम करना भी ज़रूरी है। यदि हम काम नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? लेकिन तुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहुल भी बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी भी तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। ठीक है, चलें राहुल को कह दें। अभी तो सो रहा है राहुल, जगा दो, लग जाए तो। राहुल बेटा, राहुल बेटा। जी पिताजी। ठीक है राहुल बेटा, अब मैं विदेश जा रहा हूँ। अपनी मम्मी का ख्याल रखना और इस घर का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है ना? और बेटी, जी पापा जी। ये तुम्हारी सास नहीं है, तुम्हारी माँ के समान है। जी पापा। इसका ध्यान रखना। जी पापा। कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अपनी माँ को बता देना और आपस में लड़ना मत, प्यार मोहब्बत से रहना। ठीक है, चलता हूँ मैं। बताओ, अब तक मैडम सो ही रही है। इसका कोई टाइम टेबल ना सोने का ना जगने का। मोनिका जी, मोनिका जी, अब तक सो ही रहे हो? खड़े हो जाओ। क्या है? क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रहा मेरी? देख लो क्या टाइम हो रहा, 10 बज रहे हैं अब सुबह के। बहुत टाइम हो गया सोते हुए, कुछ काम कर लो घर का। मैं तेरे यहाँ काम करने को ना आई, आराम करने को आई हूँ। तेरी मेरी शादी शर्त पे हुई थी ताकि तू मुझे परेशान ना करे। हाँ, मुझे तेरी हर शर्त याद है। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करने का, लेकिन तू भी मेरी माँ को कभी परेशान ना करियो। मैं तेरी हाथ जोड़कर तेरे से एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ ठीक है, चल ना करने की तेरी माँ को परेशान।
ठीक है, मैं ड्यूटी जा रहा, तो तेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। ठीक है। हे भगवान, पता नहीं कैसी बहू आ गई हमारे घर में। उठा मैं तो उठती ना, रात को तो जगती रहेगी और दिन में सोएगी पूरे दिन भर। और काम की क्या है तो काम ना करती कुछ भी घर के अंदर। माँ जी, माँ जी, हाँ बेटी आ रही हूँ अभी। इधर आओ। आ रही हूँ बेटी। जल्दी आओ। हाँ बेटी, चाय कहाँ है मेरी? अभी ला रही हूँ बेटी। ठीक है, जल्दी लाओ। हे भगवान, यूँ कैसी सास मेरे पल्ले पड़ी है, एक काम भी ढंग में ना होता। एक काम को 50 बार बतानी पड़े जब एक काम हो पावे। उल्टा हुक्म ही हमारे ऊपर चलाती है, बताओ ये। पता नहीं इसका क्या होएगा और क्या करके मानेगी हमारे साथ। हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई हमारे घर में। बेटा की भी गलती ना है, मैं बहू की तो मैंने जिद करी बेटा से, बेटा बहू लिया, शादी कर ले, शादी कर ले। बेटा लिया है, पर नो थोड़ी ना पता है कैसे निकल जाएगी बहू हमारे घर में। लो बेटी चाय। माँ जी, तुम्हें चाय देने की तमीज नहीं है? बेटी वो ला रही हूँ चाय बना के। तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, मैं खुद ही बना के पी लूंगी। अरे कैसी बहू पल्ले पड़ गई हमारे साथ। और काम करवाने से तो गई और बिखेर का और यार बाथरूम में बढ़ गई बस। मैडम जी नमस्ते। हमने कहा मैडम जी नमस्ते। तेरे से बात ना कर रही मैं। ऐसी क्या नाराजगी है जो मुझसे बात ना कर रहे? तन्ने तो कुछ ना करा, पर तेरी माँ ने तो कसर ना छोड़ दी। क्यों ऐसा की कर दिया उसने? तेरी माँ से चाय मांगी थी, चाय तो दी नहीं, उल्टी कपड़ों पे बखेर दी। ठीक है, मैं माँ को समझाऊंगा। समझा दिया अपनी माँ को, नहीं तो अपने पियर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठ जा। और सुना माँ, ठीक है? ठीक हूँ बेटा। माँ मुझे कुछ नाराज सी लग रही है। ना बेटा, मैं नाराज क्यों होती मैं, जब तेरा पापा विदेश में बाहर ड्यूटी कर रहा है बेटा। जब मैं तेरे पापा से ही नाराज ना हूँ तो मैं अपने बेटा से नाराज क्यों होती मैं? तो मुझसे नाराज ना है तो अपनी बहू से नाराज है। ना बेटा, मैं तेरी बहू से नाराज ना हूँ, उल्टी वही मुझसे नाराज है। सुबह मैंने उसे चाय दी बना के और उसने उल्टी चाय ही बिखेर दी। अच्छा ये बात है? सुबह उसने चाय मांगी, पीने की जगह उसने बिखेर दी चाय और फिर उल्टी मेरे से ही लड़ने लगी वो। ठीक है माँ, मैं उसे समझाऊंगा आगे से ऐसा ना करने की वो। मोनिका मैं काम पे जा रहा हूँ। जाओ। ठीक है मम्मी, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, कहाँ हो बाबू? मैं तो यहीं हूँ। बताओ पहले कहाँ हो? आपके दिल में। इस दिल से बाहर भी निकल के देखो। बिल्कुल। आप कहाँ हो? मैं यहीं हूँ, घर पे ही। क्या कर रहे हो यार? कुछ ना कर रही। आपकी बहुत याद आ रही है, आपसे मिलने को मन कर रहा है मेरा। जब तुम कहो जब ही आ जाऊंगी मैं तो मिलने। तो बताओ आज किस टाइम मिलोगी? आ रही हूँ 12 बजे। ठीक है यार, पर किस जगह? वहीं पुरानी जगह अपनी। ठीक है मेरे बाबू। हाँ ठीक है। ठीक। हाँ हाँ, निकल गई मैं घर से। मोनिका बेटा, कहाँ जा रही है? क्यों, तुझे क्यों बताऊं? तू मेरी बहू है, तू ये इस घर की इज्जत है। मुझे ना बताएगी तो तू किसे बताएगी? बताऊंगी तो अपने पति को ही बताऊंगी। और हाँ, आज जा रही हूँ मैं अपनी सहेली के घर। आज के बाद मुझे टोक मत दिए बुढ़िया।
मिल गई फुर्सत तुम्हें? हो गया टाइम तुम्हारा आने का? तुम्हें पता मैं कब से तुम्हारी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। आओ इधर बैठो। और सुनाओ कैसे हो? अच्छी हूँ, तुम्हें देख के और भी अच्छी हो गई। जानू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करूँ, पर क्या करूँ, पिताजी ने मेरी शादी करके ना हम दोनों को अलग कर दिया। मोनिका ये है क्या कर रही है? लगता है अपने पुराने वाले आशिक के पास बैठी है। इनकी बातें सुनता हूँ अभी, ये क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा जानू एक बात बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। जानू मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे फ़िलहाल सिर्फ 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया भला कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरा पति तो बहुत गरीब है। यदि 1 लाख रुपए हो तो मुझसे मिलना, नहीं तो मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबू मैं तेरे से बहुत प्यार करूँ, तेरे बिना रह नहीं सकती। जो औरत अपने पति की ना हुई वो मेरी क्या होगी? मैंने जिसे प्यार किया उसने हमेशा मेरी दौलत से प्यार किया, और जो मुझे प्यार करता उसे मैंने हमेशा अपने पैरों की जुत्ती समझा। आज मैं अपने पति के चरणों में गिर जाऊंगी, और जब तक उनके पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक वे मुझे माफ़ नहीं कर देंगे। राहुल के पापा राहुल की मम्मी। कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के इतने दिनों से? अरे पगली तू रो क्यों रही है? मैं कहीं नहीं गया, मैं तो तेरे पास नहीं था, लेकिन राहुल तो तेरे पास था। क्या तुम्हें मेरी याद ना आई? अरे याद तो खूब आती थी, पर क्या करें, पैसा भी तो कमाना बहुत ज़रूरी है। पर अब चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ तेरे पास। क्यों, तुम्हें कोई दुखी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? राहुल की बहू ने इतने ताने मारे मुझे, इतने ताने मारे, बस मैं सहन ना कर पाई बिल्कुल भी। अच्छा, राहुल की पत्नी तुमको परेशान करती थी? कोई बात नहीं, हमारे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया, जब भी तो उसने अपनी पत्नी को नहीं समझाया। लेकिन मैं अब आ गया हूँ, मैं उन दोनों को समझा दूंगा। ठीक है, अब बैठ के बातें करते हैं, चलो। और सुनाओ राहुल की मम्मी, कैसी तबीयत है? मेरी तो ठीक है, आप सुनाओ। मेरी भी ठीक है, तुम सुनाओ। गेट पे कोई आ गया, अरे देख कर। हाँ देखना, गेट पे शायद राहुल आ गया, देखना। राहुल जी बहुत मेहनत करता है। अरे समधी जी आप? समधन जी राम राम। राम राम जी, राम राम। अरे समधी जी, आइए समधी जी। ओहो, आओ समधी जी, आओ। और ठीक हो? बड़े समधी जी, आओ आओ समधी जी, बैठो। चलो। अरे भाग्यवान, समधी जी आए हैं। समधी जी के लिए चाय पानी नाश्ता कुछ ले आओ। और सुनाओ समधी जी, सब ठीक ठाक? हाँ जी सब राजी खुशी। सौरा जी खुशी। और सुनाओ समधी जी, कैसे आना हुआ? मोनिका नहीं दिखाई दे रही, मोनिका से मिलने आया था मैं तो। मोनिका? मोनिका तो अपनी सहेली के वहाँ गई है। लो समधी जी पानी पियो। बैठ जा भगवान। वो मोनिका तो अपनी सहेली के वहाँ गई घूमने। अच्छा? हाँ जी। अरे उसकी तो सहेली की शादी भी हो गई। शादी हो गई? हाँ। लेकिन राहुल की मम्मी तो बता रही थी कि वो अपने सहेली के वहाँ मिल गई मिलने। हो ना हो, वो अपने पुराने वाले यार से मिलने गई होगी। अरे समधी जी आप क्या सोचने लगे? अरे वो मैं सोच रहा था कि मैं मोनिका से मिलके ही जाऊंगा। अरे समझे जी, हद कर दिया। अरे राहुल की मम्मी देखना कौन आया, लगता है मोनिका। अरे मोनिका, तेरे पापा आए हुए हैं। जी मम्मी जी नमस्ते। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा जी नमस्ते। आयुष्मान बेटे, आयुष्मान। मोनिका बेटा, आप कौन सी सहेली से मिलने गई थी? पिताजी वो मैं। मोनिका तुम बताती कैसे नहीं, तुम मेरे साथ थी आज। हाँ पिताजी, आज हम दोनों घूमने गए थे। पिताजी आज हम जो है होटल में खाना खाने गए थे आज हम।
अच्छा अच्छा, आपके साथ थी। अच्छा बेटा, होटल में गया था मोनिका को लेके। हाँ। वो तो बहुत अच्छी बात है। जब हम जवान थे ना, मैं भी कंचन को ऐसे ही घुमाता था होटल में और राहुल को कमरे में बंद करके चले जाते थे। बड़ी नोटी थे समधी जी। ऐसा ही होता है, प्यार अंधा होता है। और समझी जी आप बताओ। बड़ी नोटी हो। ये नोटी नहीं थे, नोटी बॉय थे। हो बॉय। मोनिका बेटा, क्या तुम राहुल के साथ खुश हो? हाँ पापा जी, मैं राहुल के साथ बहुत खुश हूँ और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे राहुल जैसा ही पति मिले। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। राहुल बेटा, क्या तुम भी मोनिका के साथ खुश हो? हाँ पापा, मैं मोनी के साथ बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे तुम दोनों एक बात बताओ, और समझी जी आप भी सुनो। आपकी बेटी मेरी बीवी को परेशान क्यों करती है, ताने क्यों मारती है? मोनिका, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, मुझे इस बात का जवाब दो। पिताजी, मम्मी जी, मैं रास्ता भटक गई थी, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आगे से मैं आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो और आप मुझे भी माफ़ कर दो। अरे पगली, मैं तुझसे नाराज ही कब था? हैं? मोनिका, जी पापा। खाली ऐसे माफी मांगने से काम नहीं चलने का है। अपनी मम्मी के पैर छुओ, गले लगो और तब माफी मांगो। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। और समझे जी, आज मैं पक्के तुम नहीं समझना। हाँ जी, सही कह रहे हो। और दोस्तों, ये जो मेरी मूंछ है ना, बार बार उतर रही है, ये तो मैंने रख दी। और मैं आपका दोस्त सूरज बंसल, और ये हमारा दोस्त वीके देसी माफिया। वीके देसी माफिया, और ये हमारा दोस्त राशिद अली। समधी जी की भी मूछ और भाइयों में भी हूँ। और ये है फिल्म की जड़ जिसने बोया सारा बीज। और ये मेरी पत्नी है कंचन, और ये हमारी हीरोइन है दीपिका। दोस्तों, ये हमारी फिल्म आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर करें हमारे चैनल को। और हमारे चैनल का नाम है सूरज 421।